अंडर-19 एशिया कप का फैसलाकुन मार्का रवायती पाकिस्तान और भारत मद्देमुकाबिल। भारत की टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत। कप्तान फरहान यूसुफ की क़यादत में ग्रीन शर्ट चैंपियन बनने के लिए पुरज़्म। कप्तान का कहना है पूरे प्लान के साथ मैदान में उतरे हैं, भारत को हराकर ट्रॉफी घर ले जाएंगे। भारतीय कप्तान की अधर्मी बरकरार, फरहान यूसुफ से हाथ न मिलाया। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों ने 122 रन का हदफ 2 विकेट पर 63 गेंद पहले हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज के दिफा में सुरखरू। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त। कैंगरूज ने टेस्ट के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। 435 रन के ताक़ुब में इंग्लिश बैटिंग लाइन 352 पर ढेर हो गई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नैथन लेवन ने 3-3 विकेटें लीं। इंग्लैंड के जैक क्रॉली 85, जेमी स्मिथ 60 और विल जैक 47 रन बनाकर नुमा रहे। पैट कमिंस ने मैच में 6 विकेटें हासिल की। नैथन लियोन 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ट्रेविस हेड ने मैच में 180 रन बनाए। एलेक्स कैरी ने 178 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 से फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। मजमूई तौर पर 35वीं मरतबा एशेज सीरीज जीतने का एजाज़ हासिल किया। सीरीज का अगला मैच 26 सितंबर से खेला जाएगा। आखिरी टेस्ट मैच 4 जनवरी से शुरू होगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम। हद-ए-निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। M3 पर लाहौर से समंदरी और दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद और अब्दुल हकीम तक भी नवा नो एंट्री का बोर्ड लग गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। सुंदर, मांगा, मंडी, फूलनगर, पत्तों की समेत कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। हद-ए-निगाह सिफर से 100 मीटर तक रह गई। ट्रैफिक रींग कर चलने लगी। धुंध ने शहर क़ायद का भी रुख कर लिया। सुबह सवेरे कराची के अक्सर इलाके धुंध में गुम हो गए। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं गहरे बादलों के डेरे। चमन शहर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। किला अब्दुल्ला, तुबा चकजई में भी तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे, दीवारें गिरी और दरख्त उखड़ गए। शमाली बलाई बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। शीलाबाग और कोज़िक टॉप के 3 मकामात पर आसमानी बिजली भी गिरी। बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज़ जालाबारी भी रिकॉर्ड। मरी एबटाबाद गलियात के आसमानों पर गहरे बादलों का बसेरा। मियाँ वाली, भक्कड़, लैया समेत पंजाब के अक्सर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 10 साल कैद का फैसला सुनाया। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत मजीद 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। दोनों पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने 21 गवाहान के बयानात कलमबंद किए। बानी PTI और बुशरा बीबी फैसले सुनाए जाने के वक्त कमर अदालत में मौजूद थे। स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जमन ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा, बानी PTI की उम्र को मद्देनजर रखते हुए कम सज़ा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी खातून होने की वजह से कम सज़ा सुनाई गई है। दोनों ने जो वक्त हवालात में गुजारा वो भी सज़ा के तौर पर शामिल होगा। दोनों मुल्ज़िमान ख़यानत के मर्तकब पाए गए। इस्तग़ासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित होने पर सज़ा सुनाई गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को सऊदी वलीअहद से मिला तोहफा कम कीमत पर अपने पास रखने पर सज़ा सुनाई गई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और एयर रिंग्स शामिल थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी और बुशरा बीबी ने 7 से 10 जुलाई 2021 को सऊदी अरब का दौरा किया था। दौरे के दौरान तोहफे में मिलने वाले ग्राफ ज्वेलरी सेट को बानी और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा करवाया गया। ना सही कीमत लगवाई गई। कम कीमत का तखमीना हासिल करने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपये लगवाई। बानी और बुशरा बीबी ने मौके पर अपनाया कि कानून के मुताबिक आधी कीमत अदा करके तोहफे अपने पास रखे। 13 जुलाई 2024 को नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। 80 से ज़ायद समातें अडयाला जेल में हुई। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को केस में 2 दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई। नौ मई को कलमा चौक लाहौर में पुलिस की गाड़ी और कंटेनर जलाने के 2 मुकदमात का फैसला भी सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को मजीद 10 साल कैद की सज़ा हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में सज़ा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी का इस मुकदमे में अभी भी चालान जमा नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री चालान आने पर इनका ट्रायल होगा। एक मुकदमे में 4 और दूसरे मुकदमे में 12 मुल्ज़िमान इश्तिहारी हैं। जुमे के रोज़ भी GOR पर हमले के मुकदमे में PTI रहनुमाओं को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी।
सज़ा पाने वालों में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को एजाज चौधरी और मुर्सद प्रासीमा शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी हो गए। बानी पीटीआई ने फ्रॉड के तहत ताहिर की कमीशन लगवाई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं रियासत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, फैसला कानून के मुताबिक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई ने दूसरों पर चोरी के इल्ज़ाम लगाए और खुद करप्शन में मुलविस रहे। बानी पीटीआई ने तोहफे की कम कीमत लगवा कर फ़ायदा लिया। तोहफे मिलने से तोशा खाना में जाली इंदराज तक सबूत मौजूद हैं। बानी पीटीआई सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते, वो हर वक्त मुल्क में फितना फसाद और इंतशार की कोशिश में लगे रहते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशा खाना का मुकम्मल सफाया कर दिया। अरबों रुपए की चीज़ें चंद पैसों में हड़प कर ली गई। इस केस का फैसला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर वकील का कहना है कि मुल्ज़िमान को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया गया। इनकी जानिब से तारीख पर तारीख लेने और इल्तबा की कोशिशें की गई। फैसले से साबित हो गया पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। मुल्ज़िमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। आज तो दलाइल मुकम्मल होने थे। जज साहब लिखा हुआ फैसले लेकर आए थे। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का कहा है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा अडियाला जेल में कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा कहते हैं तोशा खाना 2 केस में कुछ भी नहीं है। ये केस वादा मुआफ़ गवाहान की बुनियाद पर चलाया गया। जिस शख्स को बानी पीटीआई ने अपने दौर में निकाला उसके अलावा प्रोसिक्यूशन के पास कोई गवाह नहीं। कमज़ोर तरीन गवाही पर मुकदमा बनाया गया। बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। हमें जेल जाने से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान खैब पख्तूनख्वा शफी जान कहते हैं पार्टी कानून माहिरीन से मुशावरत करके आइंदा काला अमल तय करेगी। तोशा खाना का मनगढ़ंत, जाली और बेबुनियाद केस बनाया गया। बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पीटीआई के लोग मुलाकात की आड़ में फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं जिसका जेल कानून इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की चिनोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गजा में फ़ौज भेजने का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। पाक फ़ौज वहाँ किसी के कहने पर नहीं जाएगी, फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएगी। पाकिस्तान की फ़ौज को अमन की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है तो ज़रूर अदा करना चाहिए। पाक फ़ौज पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुख्तलिफ ममालिक में खिदमत सर अंजाम दे रही है। एक सवाल पर कहा फील्ड मार्शल चंद ममालिक के दौरे पर हैं और इन ममालिक में अमरीका भी शामिल है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। बरामदात के शोबे में वसअत के साथ साथ रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास खुद जाने की हिदायत की। सदर आसिफ अली ज़रदारी इराक़ के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। इराक़ी वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत ने सदर का इस्तकबाल किया। इराक़ में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़ीशान अहमद और दीगर रुकान भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदर अपने दौरे के मौके पर इराक़ी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी।